कनक, तुम अपने माँ और बच्चों के लिए कपड़े ले आना। नमन ने पत्नी कनक से कहा। और आपके लिए? आप नए कपड़े नहीं खरीदेंगे? अरे मेरे पास तो पहले से ही इतने सारे कपड़े रखे हैं, मुझे जरूरत नहीं है, उन्हीं से काम चला लूंगा। आपकी भांजी की शादी है, कोई पड़ोसी के घर में शादी नहीं है जो कुछ भी पहनकर खड़े हो जाओगे। इकलौते मामा मामी है हम, हर रस्म निभानी है, तो कपड़े तो कम से कम ढंग के होने चाहिए। तब तक नमन की माँ नारायणी जी भी वहां आ गई, तो नमन ने इशारे से कनक को चुप करवा दिया और बोला, माँ, आपने सामान की लिस्ट बना दी ना कि दीदी के यहाँ बेटी की शादी में हमें क्या क्या देना है? कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, आखिर भांजी की शादी है। हाँ बेटा, किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। कोई कह ना सके कि पिता नहीं थे तो मायके वालों ने इज्जत नहीं रखी। ये लो, सारे सामान की लिस्ट है, लेते आना, फिर हम लोग शाम को अपने लिए कपड़ों की खरीदारी करने चलेंगे। हाँ माँ, वही तो मैं भी कह रही हूँ, लेकिन ये अपने लिए कपड़े लेने के लिए मना कर रहे हैं। आप ही बताइए, वहां सबके बीच हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? बहू सही तो कह रही है नमन, तुम अपने लिए कपड़े क्यों नहीं लोगे? सब लोग खरीदेंगे अपने लिए कपड़े, वहां बेटी के ससुराल में नाक थोड़ी ही कटवानी है। सबकी बातें सुनकर नमन सोच में पड़ गया। वो सब कुछ अकेले कैसे करेगा? 2 साल कोरोना की वजह से सैलरी भी आधी ही मिली, जो जमा पूंजी थी वो भी इन 2 सालों में घर के खर्चों में खत्म हो गई। स्कूल भले ही नहीं खुले, लेकिन उन्होंने अपनी फीस तो पूरी वसूली ही। अब अचानक से भांजी की शादी आन पड़ी। ऐसे तो बहन ने अपने मुंह से कुछ कहा नहीं है, लेकिन मामा होने के नाते कुछ तो फर्ज बनता है। इन्हीं सब ख्यालों में उलझा हुआ था नमन कि तभी मां ने चुपके से उसके हाथ में कुछ थमा दिया। नमन हड़बड़ाकर बोला, ये क्या मां? ये तो आपकी पासबुक है, ये आपने मुझे क्यों दी? नमन, तुम्हें लगता है तुम अपने मुंह से कुछ कहोगे नहीं तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। बेटी के घर शादी का पूरा बोझ मैं अपने बेटे के ऊपर डाल दूंगी क्या? वैसे भी मैंने तुम्हारी बहन से कह दिया है कि पहले की बात कुछ और थी, लेकिन इन 2 सालों में हमारे घर की परिस्थिति कुछ सही नहीं रही है। नमन बड़ी मुश्किल से घर चला रहा है, इसलिए जरूरत से ज्यादा उम्मीदें मत लगाना हम लोगों से। बेटी की खुशियों के चक्कर में मैं बेटे को परेशान नहीं कर सकती। ये लो, मेरे पास कुछ जमा पूंजी है, अगर तुम्हारे काम आ सके तो रख लो। माँ, आप बिना कहे कैसे समझ जाती है मेरा दर्द, मेरी परेशानी। ये आपके पैसे हैं, आप अपने पास रखिए, आपके काम आएंगे। कभी कभी मैं आपकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता हूँ, तो आप कम से कम अपने आप तो कर लेती है। नमन, मैं अपने बच्चे की खामोश जबान बखूबी पहचानती हूँ। तुम अपनी जबान से भले ही कुछ ना कहो, लेकिन मैं सब समझती हूँ। मुझे हर महीने तेरे पिताजी की पेंशन मिलती है, जिन्हें तुम कभी हाथ भी नहीं लगाते, सीधे मेरे खाते में जमा करवा देते हो। घर में मेरी सारी जरूरतें तुम पूरी करते हो, और अगर मैं कभी आपकी जरूरतें पूरी नहीं कर सका तो माँ, तब आप क्या करेंगी? कहते हुए नमन माँ के गले लग गया। मेरा बेटा खुद ना खाकर मुझे खिलाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है अपने बेटे पर, और मैं आपका ये विश्वास कभी नहीं टूटने दूंगा, क्योंकि मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। दोनों माँ बेटे गले लगकर रो रहे थे, और बहू कनक दूर खड़ी माँ बेटे के प्यार की नजर उतार रही थी। माँ, मैं आपके पैसे इस समय ले तो जरूर रहा हूं, लेकिन हर महीने मैं आपके पैसे अदा करूंगा, क्योंकि अब आप मेरी जिम्मेदारी है। आपकी हर जरूरत पूरी करना और आपकी हर खुशी का ध्यान रखना अब आपके बेटे की जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी खुशी है। आपने तो जीवन भर किया है मेरे लिए, अब कुछ आपके लिए करने की मेरी बारी है, और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपने इस वादे से कभी पीछे नहीं हटूंगा। मां से बेहतर अपने बच्चे को कोई नहीं समझ सकता। मैं जानती हूं मेरा बेटा मेरी खुशियों का ध्यान सबसे पहले रखेगा। अब जाओ और फटाफट शादी की तैयारियां करो, हम सबको निकलना भी है। हाँ माँ,
कहकर नमन निकल गया। अब उसके दिमाग में कोई चिंता नहीं थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।